जय हिंद दोस्तों, इसी 30 तारीख को नागपुर संघ के एक दफ्तर में विशेष मीटिंग रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये तय किया जाएगा। इसके साथ भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय होंगे। यानी कि इस बात से इशारा साफ है कि मोदी अब रिटायरमेंट लेंगे। खुद लेंगे तो ठीक, नहीं तो 2029 में रिटायरमेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन और इस पे एक बात की चिंता सता रही है, वो क्यों, कौन सी बात है। और दोस्तों तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय टेक और आप लोग देख रहे हैं संजय टेक को। तो आरएसएस को क्या है कि चिंता इस बात की है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद मोदी अब हिंदुत्व के लिए उतनी प्रखरता से बात भी नहीं करते हैं, नहीं वो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब ऐसे में आरएसएस चाहता है कि सितंबर में आरएसएस मोहन भागवत की क्या है कि रिटायर होने से कम योगी को ठीक ठाक जगह पे सेट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ गुजरात के लोग चाहते हैं कि योगी को मुख्यमंत्री पद से किसी भी हाल में हटाकर कमजोर कर दिया जाए, और आरएसएस चाहता है कि योगी को पद और बड़ा कर दिया जाए। और इसलिए योगी एक कार्ड खेल रहे हैं, वो है धमकी भरा इमोशनल कार्ड। पहले उन्होंने सब छोड़कर गोरखपुर वापस चले जाने की बात कही। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और फिर उन्होंने एक कह दिए कि राम मंदिर के लिए उनको अगर गद्दी छोड़नी पड़े वो छोड़ देंगे। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों योगी के इस धमकी भरे इमोशनल कार्ड के बाद सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, उसके बाद बयान की क्या जरूरत है। आखिर योगी से सत्ता छीन कौन रहा है, बड़ा सवाल। क्योंकि विपक्ष के पास इतना नंबर भी नहीं है कि यो योगी के कुर्सी या योगी के सत्ता छीन सके। फिर यो कौन है जो योगी से सत्ता छीनना चाहता है। योगी के राम मंदिर के आड़ में राजनीतिक तौर पर शहीद होने तक की बात कर रहे हैं। योगी क्या है कि आरएसएस की क्या है कि बैठक में, मोदी की बैठक में एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको छोड़ने की कोशिश की तो उनको सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि छेड़ने की अगर कोशिश की गई तो सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की तो वो वापिस अपने मठ गोरखपुर चले जाएंगे और यूपी में भाजपा से अपना हाथ खींच लेंगे। ऐसा भी प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर चले जाने के मायने के बहुत बड़े हैं। गोरखपुर ही वो जगह है जहां योगी ही ने भाजपा में रहते हुए भाजपा को छठी का दूध दिला दिए थे। भाजपा के खिलाफ वो क्या कि अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशी उतार दिए थे। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला देते हैं। साल था 2002 का और यूपी के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। योगी खुद भाजपा से सांसद थे। योगी ने कहा कि उनके कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। भाजपा ने इनकार कर दिया, भाजपा ने नहीं माने। भाजपा मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर से चुनाव लड़ा दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंडिडेट राजा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतार दिए। भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला चुनाव हार गए थे। जी हाँ, अब ये भी तब हुआ जब यूपी में राजनाथ सिंह मंत्री थे, भाजपा के सरकार थे। अब खुद योगी आदित्यनाथ भाजपा से ही लोकसभा के सांसद थे। अब दोस्तों दूसरी तरफ योगी जब बात करते हैं कि गोरखपुर वापस चले जाएंगे या राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़ेगी तो गंवा देंगे, कुर्बान हो जाएंगे, उनके समर्थक भावुक हो जाते हैं। और एक पोस्ट सामने आता है जिसमें लिखा गया है गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जाना है, वापिस गोरखपुर नहीं आना है। आगे बढ़िए, पीछे की तरह देखने से कोई फायदा नहीं है। भारत माता ने उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है तो फिर देश की सेवा करने का भी मौका देगी। एक और पोस्ट देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि सत्ता के भूखे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर हमारे कार्यों में बाधा बनोगे तो गोरखपुर जाना पसंद है, लेकिन तुम्हें दिल्ली और लखनऊ में नहीं रहने दिया जाएगा। ये जो है गुस्सा है जो दोस्तों किसके खिलाफ है? विपक्ष के खिलाफ तो नहीं है। विपक्ष के खिलाफ एक गुस्सा नहीं है तो है किसके खिलाफ है गुस्सा? आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा, तो उस सवाल का जवाब देख लीजिए।
तो जैसा कि पोस्ट में भी देखिए कि विपक्ष के खिलाफ गुस्सा नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली में विपक्ष की सरकार तो है नहीं कि जिसमें कि जैसा पोस्ट में जिक्र किया गया है। दोस्तों आज की तारीख में योगी 2002 की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। यूं कह लीजिए कि योगी भाजपा से हाथ खींच ले तो यूपी में भाजपा का क्या कि अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बात एकदम साफ है, एकदम क्रिस्टल है, एकदम कंटिन्यू है। इसलिए झलक 2024 में योगी ने दिखा भी दी थी जब उन्होंने केवल यूपी के अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने की खास आदेश दिए थे। यूपी पुलिस कई सीटों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के रेल बनाते दिखाई दी थी। दोस्तों कर्नाटक में भी बहुत क्या कि सांसद सुब्रत पाठक पर आरोप लगाए हुए पाया गया था। आखिर में हुआ क्या? सबके सामने चुनाव हार गए थे। अभी एक बार के कटिंग में देखते जाइए। एक बार कहता है कि यूपी में बीजेपी एक दलित भाजपा अध्यक्ष चाहती है, सारा खेल यहीं पर है। गुजरात लवी चाहती है यूपी में योगी को हटाकर दलित या पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे योगी को क्या कि ताकत कम हो ही जाएगी। प्रधानमंत्री को लेकर दावेदारी भी खत्म हो जाएगी और गुजरात में क्या कि पकड़ यूपी पर बने रहेगी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यूपी के भाजपा की दबाव वाले अखबार छापते हैं कि यूपी में बीजेपी दलित अध्यक्ष बनाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि जब भाजपा अध्यक्ष दलित को गार्ड को बनाने के किसी मुख्यमंत्री को बनाना चाहती है या पिछड़े को, सवाल ही खत्म हो जाएगा। अब साफ से बता दें कि दलित को यूपी भाजपा अध्यक्ष, पांडे डिप्टी सीएम, पिछड़ा दूसरा डिप्टी सीएम, ठाकुर मुख्यमंत्री, इस कॉम्बिनेशन पर को क्या है कि कोई एतराज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन गुजरात में क्या है कि किसी भी हालत में मुख्यमंत्री दलित या पिछड़ा जाति है, जैसे कि प्रधानमंत्री पद की योगी की दावेदारी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये भी जानना जरूरी है कि संघ क्या चाहता है। उनके तुलना में योगी प्रधानमंत्री पद के लिए संघ की पहली पसंद है और इस बात का खुलासा कई बार हुआ है। नाम ना बताने के शर्त के अंदर से क्या है कि तमाम नेता, बड़े बड़े लेवल के नेता कहते हैं। इस बार का ऐलान आरएसएस की क्या है कि कई लोग करते हैं कि उनकी पहली पसंद योगी है शाह के मुकाबले में। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि संघ यह चाहते हैं कि अगर योगी को यूपी की हिलाया जाए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे योगी नेशनल क्या है कि स्तर पर तैयार भी हो जाए और पिछले 10 सालों में क्या है कि भाजपा के संग दूरियां बन गई है उसको खत्म भी किया जाए। लेकिन गुजरात में क्या है कि इसकी यूपी से योगी को निकाल करके केंद्र में कैबिनेट के स्तर में बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर योगी को बिल्कुल भी पचा नहीं सकती है। संघ को चाहिए कि योगी जैसा हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात को चाहिए कि नड्डा जैसा कोई परम भक्त जो मोदी को और शाह को भगवान बनाकर घूम सके और ऊपरी स्तर पर भले ना देखे लेकिन भीतर खाने लड़ाई खुलकर चल रही है। योगी के साथ जो दो डिप्टी सीएम है, इनमें मोदी शाह के आदमी है दोनों ही, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में ये दोनों डिप्टी सीएम कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। मोदी के शपथ ग्रहण में योगी अकेले बैठे हुए थे। योगी के कैबिनेट में कई गुजरात के समर्थक मंत्री शामिल हैं जो समय आने पर शाह का साथ देंगे। नाम भी उजागर कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, चाहेगा तो नाम जान लीजिए। निखिल शर्मा ऊर्जा मंत्री, अनुप्रिया पटेल उनके पति, तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, जैसे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजपाल, क्या है कि मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद, आरएलडी के क्या है कि अनिल कुमार और इसके अलावा कई मंत्री हैं। ये सब समय आने पर गुजरात नवी का क्या है कि साथ दे देंगे। अगर योगी डाल है तो क्या है कि गुजरात पात है। बड़े विद्रोह में स्थिति सरकार संभालने की स्थिति क्या है कि योगी के ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर मार्च में कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार गद्दी त्यागने की इमोशनल बातें करके अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनको जबरन यूपी के मुख्यमंत्री पद से गुजरात लवी ने हटाया तो भाजपा के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इन सब में क्या कि गुजरात में हाथ है, उसमें उद्योगपति लोग भी है, क्या कि दिल्ली में सरकार चल रही है।
उद्योगपति क्या कि उनको लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कोई गुजराती ही बने, लेकिन संघ के चाहत गुजरात लवे के चाहत से कुछ अलग है। लेकिन कई महीनों में आपको समझ में आ जाएगी, कई महीनों में स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर, इन तमाम खुलासों पर आपकी क्या राय और जानना बेहद जरूरी है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आपको जो क्या है कि बताते हुए राय बताते हुए जाएं, इस वीडियो को जितना हो सके इन लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे आप और आपके लोग हम तक आसानी से तक पहुंच सकें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।